हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जंगी मूवी की, जो कि अभी 2023 में आई है और आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी, इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पॉइलर होने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब करते हुए जाना, और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कहानी काफी आगे फ्यूचर में सेट है, जहाँ क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वाटर लेवल बढ़ गया है। तो इसलिए ह्यूमन ने मून और अर्थ के बीच में शेल्टर बना लिए हैं रहने के लिए। हालांकि अर्थ पे अभी भी लोग रहते हैं और टेक्नोलॉजी इस हद तक बढ़ गई है, इंसान मरने के बाद अपने माइंड को रोबोट में ट्रांसफर कराकर जिंदा रह सकता है, जिसके 3 टाइप हैं। टाइप ए, जिसमें आपको सारे ह्यूमन राइट दिए जाएंगे और बिल्कुल ह्यूमन समझा जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। टाइप बी, जिसमें आपको कुछ राइट नहीं दिए जाएंगे, जैसे कि शादी करना और बच्चे अडॉप्ट करना, और आपको अपने माइंड की इन्फॉर्मेशन कंपनी के साथ में शेयर भी करनी होगी, लेकिन उसमें थोड़े कम पैसे लगेंगे। टाइप सी, जिसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, उल्टा आपके परिवार को सब्सिडी मिलेगी, लेकिन इसमें कंपनी जैसे चाहेगी वैसे आपके माइंड को यूज करेगी। वो बहुत सारे क्लोन बनाएगी और इसमें आपके पास कोई भी ह्यूमन राइट नहीं होगा और न ही आपको ह्यूमन समझा जाएगा। कहानी की स्टार्टिंग में हमें कैप्टन जुंगी को बैटलफील्ड में दिखाते हैं, जहां बताया जाता है शेल्टर 8, 12 और 13 ने अपने आप को एक कर उसे एड्रियन का नाम दिया। बाकी शेल्टर और अर्थ पे अटैक कर दिया, जिसे एड्रियन युद्ध बोला गया। तो कैप्टन जुंगी किसी एड्रियन शेल्टर पे ही होती है, जहां रोबोट उस पर अटैक कर रहे होते हैं। वो उन रोबोट को मार देती है, क्योंकि वो भी हाईटेक सूट पहने हुई थी। तभी वहाँ एक काफी बड़ा रोबोट आ जाता है, जो कि जंगी पे भारी पड़ रहा होता है। जंगी के लोग उसे बताते हैं उस रोबोट की बैटरी उसके पीछे लगी हुई है, जहां मारने से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी जंगी उस रोबोट से छिप जाती है, लेकिन वो रोबोट थर्मल टेक्नोलॉजी से जंगी की बॉडी हीट के थ्रू उसकी लोकेशन को पता लगा लेता है और उस पे अटैक करने लगता है। तो जंगी वहाँ से भाग जाती है और काफी स्पीड से आगे जाकर एक मिसाइल उस रोबोट पे शूट करती है, जिससे उस रोबोट पे आग लग जाती है, लेकिन उस पे उसका कुछ भी असर नहीं होता है। वो उस आग को बहुत आसानी से बुझा देता है, पर तब तक जंगी छिप गई थी। तो वो रोबोट फिर से उसके हीट सिग्नल को सर्च करने लगता है, जो कि उसके ऊपर होता है। तभी वो फिर से उस पे शूट करने लगता है, जिससे ऊपर का सामान उस रोबोट के ऊपर गिर जाता है और वो वहीं फंस जाता है। तो जंगी के पास क्लियर स्पेस होता है उसकी बैटरी पे शूट करने के लिए, और वो शूट करने जा ही रही होती है कि तब तक एड्रियन रोबोट उस पर शूट कर देते हैं, जिससे उसके हाथ पे चोट लग जाती है। वो अपने हाथ को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक रोबोट का हाथ था। तभी सब कुछ एकदम से रुक जाता है और हमें पता लगता है ये एक सिमुलेशन था। जंगी अब से 35 साल पहले एक मिशन को करते हुए चोट लगने की वजह से कोमा में चली गई थी। उसने एड्रियन लोगों के कई बेस तबाह किए थे। वो पूरी दुनिया के लिए एक सुपर हीरो थी, इसलिए वो लोग उसके माइंड को समझकर उससे एक वॉरियर एआई बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी टीम लीडर युन काम को रुकवा देती है और कहती है कुछ खास लोग आने वाले हैं, बाकी काम हम कल करेंगे। तभी युन क्रोनोइड लैब के डायरेक्टर किम संग हुन के पास जाती है, जो कि सारी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ इस मॉडल को देखने के लिए जर्नल और कुछ इन्वेस्टर आने वाले थे, जिनका अप्रूवल उन्हें चाहिए था। उनके आने के बाद में किम उन्हें उसकी बनाई हुई एक वीडियो दिखाता है, जिसमें बताते हैं 35 साल पहले जंगी एड्रियन के सबसे बड़े बेस को तबाह करने के मिशन पे थी, जहां उनके चोट लगने से वो कोमा में चली गयी और मिशन फेल हो गया। तो क्रोनोइड ने उनके परिवार की मंजूरी से कैप्टन जंगी के माइंड के डेटा को ले लिया, और तब से क्रोनोइड उसे रीड कर एक वॉरियर एआई बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो ऐसा एआई रोबोट बना पाएंगे जो कि कैप्टन जंगी की तरह बहादुर, तेज और समझदार होगा, जिसमें उन्हें जल्द ही कामयाबी मिलने वाली है। तभी किम उन सारे लोगों से कहता है आगे की बात आपको इस प्रोजेक्ट की हेड और जुंग ई की बेटी युन बताएंगी, जो कि उन्हें जुंग ई के माइंड की कुछ इन्फॉर्मेशन देती है और सिमुलेशन के बारे में बताती है। तो वहाँ बैठा हुआ एक जनरल कहता है तुम्हारा रोबोट अभी एक बार भी सिमुलेशन पार नहीं कर पाया है। साथ ही वो कहता है अगर उस दिन जंगी मिशन में फेल नहीं होती तो आज ये जंग नहीं चल रही होती। वो कहता है मैं उसे कोई हीरो नहीं मानता हूँ, लेकिन क्रोनोइड एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इसलिए उन सबको प्रोजेक्ट की मंजूरी देनी पड़ जाती है। युन को बताता है वो राजी हो गए हैं, हमें कैसे भी करके उसे उस सिमुलेशन से निकालना पड़ेगा। वहाँ साथ ही हमें पता लगता है क्रोनोइड के प्रेसिडेंट को युन जानती है। तभी युन किम के पास से चली जाती है,
क्योंकि उसे उस रोबोट की मेमोरी को कलेक्ट करना था जो अभी फेल हो गया था। वो उन सारे रोबोट को तबाह कर देते हैं जो फेल हो जाते हैं। हालांकि अभी तक सारे के सारे फेल होते आ रहे थे। तभी वो लोग जुंग ई को जगाते हैं। जगाते ही उसे बहुत दर्द होता है। वो अपनी बॉडी फील नहीं कर पा रही होती है, जिससे वो बेकाबू होने लगती है। तभी वो लोग जंग ई के माइंड को निकालकर उस रोबोट को तबाह करने ले जाने लगते हैं। तो सुंग नाम का वर्कर यून से कहता है, मैं आपकी माँ का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो बहुत कमाल की थी। तो यून उसे बताती है, मेरी माँ मुझे बचाने के लिए वॉर में जाया करती थी, क्योंकि मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर था और इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो इसलिए मेरी माँ ने टाइप सी का एग्रीमेंट क्रोनॉइड के साथ में किया था, जिस वजह से क्रोनॉइड ने मेरा इलाज करवाया। वो ये कहकर डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने चली जाती है, जहाँ रास्ते में हमें दिखाया जाता है इस टाइम पे दुनिया कैसी है। डॉक्टर यून को बताता है उसका कैंसर फिर से बढ़ने लगा है। वो उसे अपना माइंड ट्रांसफर कराने के सजेशन देता है और उन 3 टाइप के बारे में बताता है। जिसके बाद यून अपनी माँ से मिलने जाती है, जो कि कोमा में थी और बूढ़ी हो गई थी। तभी अगले दिन वो लोग फिर से सिमुलेशन टेस्ट करते हैं, जहां किम कहता है आज हम कुछ अलग करते हैं। वो कहता है आज जुंग ई के पैर पे गोली मारो। तो वो लोग उसके पैर पे गोली मारकर सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां उसे कई रोबोट घेर लेते हैं, लेकिन उन्हें वो मार देती है। और तभी उसके बाद में एक रोबोट उसे गिरा देता है और उसे मारने लगता है, जिससे उसकी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो पहले वाले तरीके से भी जल्दी हारने लगती है। कि तभी अचानक से उसके माइंड का एक नया हिस्सा खुल जाता है और वो उस रोबोट को उठकर मार देती है, जिसके बाद में अचानक से उसके सर पे गोली लगती है और वो इस बार भी फेल हो जाती है। वो इस बार भी सिमुलेशन को पार नहीं कर पाती है, लेकिन इससे जुंगी के माइंड का एक नया हिस्सा कुछ देर के लिए खुल गया था। जिसके बाद में किम और यून क्रोनॉइड के हेड ऑफिस जाते हैं, जहाँ उन्हें कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलना था, लेकिन वो उन्हें वहाँ नहीं मिलता है। प्रेसिडेंट की जगह उन्हें ताओ नाम की लड़की मिलती है, जो कि एक नए प्रोडक्ट की डायरेक्टर थी। वो बताती है, प्रेसिडेंट ने मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखने को कहा था, जिसे देखकर वो किम से कहती है सब कुछ ठीक है, बस तुम्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी होगी। तो वो लोग वापस लौटने लगते हैं, जहाँ रास्ते में किम का मूड काफी खराब होता है। वो वापस लैब में आते हैं, जहाँ उनके न्यू मॉडल के रोबोट तैयार हो रहे थे। वहाँ जाकर उन दोनों को पता लगता है कि प्रेसिडेंट उनका यही इंतजार कर रहे हैं। तब वो दोनों प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं, जहाँ अचानक से किम फ्रीज हो जाता है। उसे प्रेसिडेंट ने फ्रीज किया होता है। तब हमें पता लगता है किम प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया हुआ उनके यंग वर्जन का एक रोबोट है। तभी यून प्रेसिडेंट को प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है। प्रेसिडेंट उससे कहते हैं इस प्रोजेक्ट को यहीं बंद कर दो, क्योंकि एड्रियन वॉर खत्म हो गई है। उनका गवर्नमेंट के साथ में समझौता हो गया है। अब फाइटर एआई किसी भी काम का नहीं है। अब तुम्हें उस डेटा से कुछ ऐसे एआई बनाना पड़ेंगे जिससे कुछ घरेलू काम हो सके। प्रेसिडेंट यून से कहता है अपनी माँ के बारे में याद करो, उसे क्या क्या आता था, जिससे तुम्हें एआई बनाने में मदद मिलेगी। और वो मीटिंग वहीं खत्म हो जाती है। उनके पास में सिर्फ 2 दिन का टाइम होता है उसे बंद करने के लिए। तो इसलिए वो उस 2 दिन भी सिमुलेशन को पार कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहले दिन जुंगी वहीं मर जाती है जहां वो हर बार मरती थी, और उसके माइंड का वो नया हिस्सा भी नहीं खुलता है जो लास्ट टाइम खुला था। तो किम को बहुत गुस्सा आता है। वो सारे वर्कर पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है आज उसके डेटा को मैं देखूंगा। वो उनसे पूरे रोबोट को लाने को कहता है। किम उसे जगाकर उसके हाथ कटवाता है, जो वो लोग इससे पहले बिना जगाए करते थे। वैसे तो बॉडी लोहे की थी, लेकिन माइंड को फिर भी दर्द महसूस होता था। तो वो उसे दर्द देकर उसके माइंड का वो हिस्सा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे काम नहीं बनता है। तो किम अंदर जाकर जुंगी के पैर पर गोली मारता है और उसे फिर से स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती है। तो यून कहती है उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तो किम उस पे गन पॉइंट कर देता है और उससे एक्टिवेट करने को कहता है, लेकिन तभी एक लड़की किम को आकर बताती है उसे प्रेसिडेंट सर हेड ऑफिस में बुला रहे हैं। तो किम वहाँ से चला जाता है। तभी यून वाकी के वर्कर से कहती है तुम लोग यहाँ से चले जाओ और सारा डेटा इकट्ठा करो। कल हम इस सिमुलेशन को एक बार और ट्राई करेंगे, उसके बाद में हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। वो कहती है सारा डेटा मुझे देना, जिसके बाद में वो लोग चले जाते हैं। तभी रात में
युन सुंग के पास डेटा लेने जाती है तो उसके रूम से आवाजें आ रही होती हैं। जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर जुंगी मतलब उसके माँ के फेस की एक सेक्स डॉल होती है, जिसे देखकर युन का दिमाग खराब हो जाता है। वो सुंग का गला दबाने लगती है। तब वो बताता है ये नया प्रोडक्ट है जो हेड ऑफिस बना रहा है। वो बताता है ये उसे हेड ऑफिस की तरफ से टेस्ट करने के लिए दिया गया है और कहता है कंपनी इसे कैसे भी बेच सकती है क्योंकि तुम्हारी माँ ने ही टाइप सी सिलेक्ट किया था जिससे वो तुम्हें बचा सके। तभी युन फिर से अपनी माँ के रोबोट के पास जाती है और उसे एक्टिवेट करती है और उनसे बातें करती है। तो जुंग ई उससे पूछती है मेरी बेटी का ऑपरेशन हो रहा था जब मैं यहाँ आई थी, क्या उसका ऑपरेशन ठीक से हो गया? क्योंकि जुंग ई को नहीं पता था उसे कोमा में गए हुए 35 साल हो गए। तो युन रोने लगती है और जुंग ई से कहती है आपकी बेटी ठीक है, और तभी युन उसे फिर से बंद कर देती है और रोने लगती है। जिसके बाद में अगले दिन युन सिमुलेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ यादें जंगी के माइंड से डिलीट कर देती है और उससे चुपके से कहती है आपको जंग के बाद कोमा में भेज दिया जाएगा, कुछ लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो उसे वहाँ से निकलने का तरीका बताती है और सिमुलेशन को स्टार्ट कर देती है। सिमुलेशन नॉर्मली बाकी दिनों की तरह होता है और जंगी वहीं मर जाती है जहाँ वो रोज मर जाती थी। तभी किम निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। वर्कर जुंग ई के रोबोट को तबाह करने के लिए ले जाने लगते हैं कि तभी किम को थोड़ा सा आगे जाकर कुछ याद आता है। तो वो वापस लौटकर सिमुलेशन की रिकॉर्डिंग देखता है जिससे उसे पता लगता है इस बार गोली जंगी के नहीं लगी है, वो नाटक कर रही है। तो इसलिए वो इमरजेंसी अलार्म स्टार्ट कर देता है और इधर जो वर्कर जंगी को ले जा रहे थे वो उन वर्कर को मारकर भाग जाती है और युन मेन कंप्यूटर में जाकर उसके अंदर से जुंगी के माइंड के सारे डेटा अपने टैब में कॉपी कर लेती है और उसके बाद में मेन कंप्यूटर के सारे डेटा को डिलीट कर देती है। और इधर किम अपने वर्कर से पूछता है पुलिस कितने टाइम में आएगी, तो वो बताता है पुलिस को आने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे, जो कि उन लोगों के भागने के लिए काफी थे। एआई कॉम्बैट, इसलिए वो एआई कॉम्बैट को स्टार्ट कर देता है। तभी जुंगी को दिखाते हैं वो उस रूम में पहुंच गई होती है जहां युन ने उसे आने को कहा था। वहां पर बहुत सारे जंगी जैसे रोबोट होते हैं और वहां एआई कॉम्बैट वाले रोबोट भी आ जाते हैं जो कि सबसे एडवांस रोबोट थे। तो जंगी उन रोबोट में छिप जाती है लेकिन वो उसे पहचान लेते हैं, जिसके बाद उनमें फाइट होने लगती है। जंगी उनकी एक किक में दूर जाकर गिरती है। वो एक साथ लड़ रहे होते हैं इसलिए जंगी को उन्हें मारने में काफी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन वो तभी एक रोबोट के वायर को खींचकर उसे खराब कर देती है, जिसके बाद में उनमें से एक जंगी के एक हाथ को उखाड़ देता है। तो जंगी उसे बराबर वाली मशीन से मारती है और एक किक कर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। तभी तीसरा वाला रोबोट उसे मारने लगता है और उसका गला दबा देता है, पर तभी युन पीछे से आकर उस रोबोट को बंद कर देती है। उसके बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो लोग जंगी को देखते ही मार देते हैं और एक एआई रोबोट युन को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। पुलिस जंगी की बॉडी को देखती है तो उसमें जंगी का माइंड नहीं होता है। तभी वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है युन ने जंगी के माइंड को निकालकर एआई कॉम्बैट रोबोट में डाल दिया था। जो एआई रोबोट उसे ले जा रहा था वो जंगी थी। इधर वो दोनों ट्रेन तक पहुंच गए होते हैं और वहां से भाग जाते हैं, लेकिन किंग पहले से ही उस ट्रेन में होता है। तो जंगी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन किम युन पे गन पॉइंट करके जंगी से कहता है तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तो युन बताती है उसने बेटी वाली सारी यादें डिलीट कर दी हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहती है अब कैप्टन जंगी आजाद है। तो किम का दिमाग खराब हो जाता है और वो युन को शूट कर देता है। तभी जंगी उससे लड़ने लगती है और उससे गन छीनने की कोशिश करती है, तो उसमें एक गोली किम के फेस पे लग जाती है। तब किम को पता लगता है वो एक रोबोट है। अभी तक वो अपने आप को इंसान समझ रहा था, लेकिन उसे इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। वो और खुश हो जाता है और जंगी से लड़ने लगता है। उनकी फाइट की वजह से ट्रेन का कंट्रोल खराब हो जाता है, जिससे ट्रेन बहुत तेज चलने लगती है। तभी किम जंगी को नीचे फेंक देता है, लेकिन वो नीचे का हिस्सा पकड़कर दूसरी साइड से ऊपर आ जाती है, जिसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। वो रोबोट उनकी ट्रेन पर शूट करने लगते हैं और उड़कर ट्रेन पर आ जाते हैं। तो जंगी उन्हें मारने लगती है और वो किम को भी नीचे फेंक देती है, लेकिन किम एक रोबोट की मदद से वापस ट्रेन पर आ जाता है और जंगी को नीचे वाले हिस्से में खींच लेता है। वो नीचे वाला हिस्सा उनकी लड़ाई की वजह से थोड़ा अलग हट गया था, जो कि दूसरी ट्रेन से टकरा जाता है, जिससे वो टूट
टूटकर गिरने लगता है। तो किम और जंगी गिरने लगते हैं, जहाँ किम उसके नीचे वाले हिस्से में और जंगी ऊपर वाले हिस्से में होता है। और किम को एक गन मिल जाती है, वो जंगी पर शूट करने लगता है और उसे गिराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यून जंगी को एक गन केबल के थ्रू बचा लेती है। किम उस डिब्बे के साथ में गिर जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। यून की चोट में से काफी खून निकल रहा था, इसलिए जंगी उसके खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पुलिस आ रही थी, इसलिए यून उससे वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि उसे लगता है उसकी माँ ने उसकी वजह से अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी। वो चाहती थी अब जंगी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। तो जंगी जाते टाइम यून को उस तरह से हक करती है जिस तरह से वो उसे बचपन में हक किया करती थी, यानी कि शायद जंगी को भी पता लग गया था यून उसकी बेटी है, तभी वो वहाँ से चली जाती है। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और उस पे कमेंट करना ना भूलें।